तो हमारा थोड़ा प्लान हो गया चेंज। हमारा क्या, मेरा ही प्लान चेंज हो गया है। मेरा प्लान था स्पीति जाने का बाइक से, परंतु जो विडम्बनाएं रास्ते में आई हैं और उससे इतना बुरा हाल हुआ है कि मेरे 4 दिन ख़राब हो गए हैं। फ्राइडे रात को मैं निकला था, सैटरडे संडे और मंडे और ट्यूसडे। आज फिर मैं रात को हम लोग निकल रहे हैं। इस बार मैं और भाई जा रहे हैं, हम दोनों। एक सेकंड, और आशु भैया चल रहे हैं अपन। अरे भाई नहीं दिख रही होगी तस्वीर, बिकॉज रात्रि 2 बजे हम लोग 1:50 पे हम लोग निकल रहे हैं और मैंने ज़ीरो अपना मीटर कर ही दिया है, अगर आपको दिख रहा हो तो। और प्लान चेंज हो गया स्पीति से कसौल क्योंकि दिन ज़्यादा नहीं है। हमारा प्लान था पहले कसौल जाने का, सॉरी स्पीति जाने का। मेरा ही प्लान था अकेला सोलो राइड, बट मेरा कैमरा फर्स्ट डे ट्रिप पे ख़राब हो गया। उसके बाद फिर मैं वापस आया करनाल से, मैंने अपना फ़ोन दिखाया, उन्होंने कहा कि फ़ोन आपका ठीक हो गया, हमने कैमरा रिप्लेस कर दिया। एप्पल वालों ने बोला 12 प्रो है और कह रहे हैं कि फ़ोन अगर आप ज़्यादा देर माउंट करते हो अपनी बाइक पर तो उसकी वजह से कैमरा फ्लिकर करता है, शेकी हो जाता है। मैं इसके एंड में या फिर कहीं पे एक छोटा सा क्लिप डाल दूँगा उसका कि क्या हो गया था, अगर किसी को पता हो, नॉलेज हो तो बताना भाई। उसके अलावा सेकंड टाइम मैं वापस आया सैटरडे शाम को। जब मैं वापस आया तो फिर वापस गया, सॉरी सैटरडे को फिर से रात को निकला मैं। संडे सुबह थी, मुरथल पहुंचा। मुरथल से 3 किलोमीटर पहले मेरी बाइक के फ्रंट सॉकर्स में कुछ इशू हो गया, वो दिखाया मैंने एक दुकान पे, सोचा कि शायद टाइट करने से हो जाएगा, बट वो शॉकर का भी इशू नहीं था। मैंने ब्रेक्स लगा रहा हूँ तो गाड़ी लेफ़्ट जा रही है, तो उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। मैंने रिस्क नहीं लिया, फिर मैं वापस आया। मैंने सोचा कि चलो बाइक अगले दिन दिखा दूंगा, बट दिन मेरे पास कम होते जा रहे थे। 9 दिन का ट्रिप था जो कि कम होता गया। और फिर आज ट्यूसडे रात है, फिर मैंने सोचा कि चलो भाई आज गाड़ी से निकलते हैं, आई होप गाड़ी हमें ले जा पाए। और कौन सी गाड़ी से जा रहे हो आशीष भैया? हम लोग वही भैया, एट लास्ट हम लोगों ने टाहा उठा लिया है अपना, हैरियर कैमो। और ट्रिप हमारा स्पीति की जगह अब कसौल हो गया। स्पीति पोस्टपोन्ड होके आई थिंक मैं या तो विंटर स्पीति करूँगा, अब ये मैंने सोच रखा है, या फिर आई डोंट नो, अब आगे का कुछ आइडिया नहीं। फ़िलहाल तो कसौल का ही सीन है, कसौल और खीरगंगा ट्रैक का सीन है। हम लोग आज निकल रहे हैं और वेंसडे अर्ली मॉर्निंग मान लो, और रात को हम सैटरडे रात तक वापस आने की सोच रहे हैं। संडे हरिद्वार फिर एक बंदा है, उसकी सवारी उठानी है। तो चलो बाकी मिलते हैं। 2 मिनट 50 सेकंड का इंट्रो हो गया। तो अब हमने शुरू कर दिया अपनी सवारी, अपना सफ़र कर दिया शुरू। और सॉरी दोस्तों, स्पीति की जगह कसौल बनाने के लिए खीरगंगा, बिकॉज स्पीति को 10 दिन चाहिए कम से कम मिनिमम, अगर ढंग से ट्रैवल कर रहे हो और उसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। बाइक वगैरह सब कुछ फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, तो मैंने रिस्क नहीं लिया है। चले जाने का तो मैं चला जाता, बट कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। अब हम लोगों ने स्पेसिफिकली, अभी हम शिखर से मिल रहे थे, मलिक साहब से, जो हमारे तीसरे पार्टनर हैं ट्रैवलिंग के, परंतु उनको पहाड़ों पे जाने की मनाही है, अनुमति नहीं दी गई है उनके ऑफिस से। जो उनका ऑफिस, क्या बोल रहा हूँ मैं, कौन होता है शो घर में सबसे ऊपर से होता है, होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल नहीं मिला है बिल्कुल भी, तो आप पहाड़ों पे नहीं जा सकते। बट हाँ, संडे की जो हमारा सैटरडे या संडे का जो हमारा ट्रिप है, इसी हफ्ते में ही है, जो हमारा ऋषिकेश और हरिद्वार का है। आशु और शिखर को डुबकी लगाने जाना है गंगा जी में, तो उस वाले ट्रिप पे वो अवश्य जाएगा हमारे साथ। और बाकी आप बने रहो। अभी हम लोग टच करेंगे EPE, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। तो अगर कोई भी बंदा हिमाचल से जाना चाह रहा है, हिमाचल जाना चाह रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, चाहे आप दिल्ली से हो, चाहे हरियाणा से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे नोएडा से हो, कहीं से हो, अगर इस एरिया में हो, दिल्ली NCR में, तो आंख बंद करके EPE चढ़ जाओ भाई। 1-1.25 घंटे में मैक्सिमम पहुंच जाओगे। मतलब कोई कॉलम ही नहीं है इधर उधर भटकने का। और अगर उधर से आते हो, कम से कम 3 घंटे चाहिए आपको, मिनिमम 3 घंटे का हिसाब किताब चाहिए आप लोगों को, अगर आप हरियाणा से और उधर से आते, क्योंकि वो किसान आंदोलन वगैरह की वजह से जो रोड जाम कर रखे हैं, 1 वे हो रखा है। लगेगा इसमें भी टाइम, क्योंकि गाड़ियाँ बाइक तो निकलती चली जाती है, और इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, बट वही है कि हाईवे पे थोड़ी गाड़ी तेज़ भी चल सकती है, वन एंड द सेम थिंग। तो अभी हम लोग इधर से निकल गए हैं ग्रेटर नोएडा से, और बाकी अब हम देखते हैं कहाँ कितनी देर में अब आज पहुँचते हैं। प्लान तो मेरा वही है कि हम लोग 1-1.25 घंटे में 2:02 पे हम सोच रहे हैं कि आज ही 4 बजे तक हम कसौल गाड़ी लगा दें और आराम से शाम को, मेरा प्लान है कैंप का, कैंप में लेके चल ही रहा हूँ,
तो कंबल हमें किराए पे मिल ही जाएगा, नहीं तो एक कंबल भी मैं लेके चल रहा हूँ, तो दोनों भाई हैं, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। पार्वती नदी के बगल में लगाने का सीन है। तो 2-3 दोस्त हैं मेरे कसौल के रहने वाले जो अभी रामपुर शिफ्ट हो गए हैं, उनसे पूछा है, वो कह रहे हैं माहौल ठीक ठाक है, वी कैन गो। थोड़ा सा स्लिपरी रोड हो रखा है, वो कसौल अगर आप जा रहे हो तो वो होना ही होना है, क्योंकि वो माहौल ही वहाँ का है। अगर वो नहीं होगा तो फिर फ़ायदा क्या, दिल्ली में थोड़ी गाड़ी चला रहे हैं, है कि नहीं। तो थोड़ा बहुत तो है वहाँ पे डिस्टर्बेंस, लेकिन लैंडस्लाइड वगैरह नहीं हो रखी, विच इज़ आई थिंक एज ऑफ नाउ तो यही है। और हम तोश जाने का सीन नहीं है हमारा, बरसैनी पे गाड़ी लगा के, या फिर हम कसौल से ही एक छोटी सी टैक्सी कर लेंगे, क्योंकि अगर ट्रैक 2 दिन का होता है, मेरा खीर गंगा रुकने का प्लान है कि ऊपर एक दिन रुकेंगे और अगले दिन ट्रैक करके नीचे आएंगे। तो आज हो जाएगा हमारा वेडनेसडे, आज पहुंच जाएंगे। थर्सडे को अपना मणिकरण के दर्शन एंड ट्रैक, भोले बाबा के दर्शन, वहाँ के जो शिव मंदिर है, और मणिकरण साहिब के दर्शन, और थर्सडे को ही ट्रैक कर देंगे। फ्राइडे को वापस उतर आएंगे, फ्राइडे को आराम से आराम करेंगे, कसौल मार्केट घूमेंगे, जो कि हम आज शाम को भी घूमेंगे एनी हाउ। और मेरा बाल कटवाने का बड़ा मन है, दाढ़ी सेट करवाने का कसौल, तो वो करीबन मेरा 2 साल से पेंडिंग था, 3 साल से जब से कोविड हुआ है। मैंने सोचा था पहाड़ों पे बाल कटवाऊंगा सर के और दाढ़ी बनवाऊंगा अपनी, तो आज जाके वो सपना भी पूरा होगा अगर सब कुछ ठीक रहता है। होप मैं पिछले 1 हफ्ते में करीबन 800-900 किलोमीटर बाइक चला चुका हूँ और मैं कहीं नहीं पहुँच पाया, तो शायद जिंक्स भी कुछ होता है। व्हेन यू स्टार्ट ट्रैवलिंग पीपल स्टार्ट डूइंग समथिंग वियर्ड, और वो थोड़ा सा आँख लगती है, लोग नहीं मानते, मैं मानता हूँ। तो पता नहीं, अभी तक तो आई होप सब कुछ ठीक रहे, क्योंकि सब कुछ ठीक रहता है मुरथल तक, मुरथल के बाद बसड़ शुरू हो जाती है मेरे से। तो आई होप सब कुछ ठीक रहे। और फ्राइडे को आराम करके सैटरडे सुबह अपन निकल आएंगे अर्ली मॉर्निंग, और सैटरडे रात को गाड़ी लगा देंगे यहाँ पे, सैटरडे शाम को आराम करेंगे, और संडे सुबह अर्ली मॉर्निंग हरिद्वार निकल जाएंगे। छुटकी से एल्ट्रॉस से चले जाएंगे। हाँ, वो थोड़ी चल जाएगी, बिकॉज उसकी 7,500 किलोमीटर पे 6 महीने पे सर्विस है, उसकी ड्यू है। सही है, वो भी चल जाएगी 1000 किलोमीटर के करीब, 800 किलोमीटर वो ट्रिप भी हो जाएगा, एक ब्लॉग भी बन जाएगा अगले हफ्ते का। तो अभी तो यही प्लान है, बाकी आपको दिखाते हैं। आप मुरथल पे मिलते हैं, यहाँ से 1 घंटा। मैं आपको ईपी पे और दिखाऊंगा, उस ईपी की 2-3 खास बातें हैं जो मुझे बड़ी पसंद आई पर्सनली। तो जैसे हम टच करते हैं, यहाँ से 20 मिनट लगेंगे, 15 मिनट, उसके बाद फिर से वीडियो ऑन करते हैं। तो हम लोगों ने ईपी टच तो कर दिया है, और करीबन हम 20 किलोमीटर चल भी चुके हैं, यहाँ से सिर्फ 90 किलोमीटर रह गया, और 1.5 घंटा कह रहा है, 4:15 तक हम पहुँच जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, 4:20 तक। और जैसा मैंने कहा था आपको, इसकी कुछ क्वालिटी बताऊंगा। ये अकेला एक्सप्रेसवे है जो टोटली सोलर चार्ज है, मतलब यहाँ पे जितनी भी बिजली आपको दिख रही है, ट्रैफिक जो लाइट्स दिख रही है, स्ट्रीट लाइट्स, हाईवे लाइट्स जो भी हैं, ये सारी की सारी सोलर है, कोई बिजली यूज़ नहीं हो रही। और सेकंड, अकेला अकेला एक्सप्रेसवे है ये जो फुल्ली ड्रिप सिस्टम है, जिसके अंदर मतलब पानी नहीं रुकेगा यहाँ पे। अगर कुछ गड्ढा वड्ढा हो जाए दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट जमा नहीं होगा। तो ये मुझे बड़ी अच्छी बातें लगी इस वाले एक्सप्रेसवे की, ईपी की। क्या कहता है आशु भैया? राइट सर, ये हेड्स ऑफ टू योगी जी। सारा काम, मतलब लीडर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का। और आप हालत देख लो, अगर आपको अभी कोई दिल्ली से बंदे से कंपटीशन करना हो ना, दिल्ली का बंदा कोई द्वारका रहता हो, उसको बोलना भाई आजा मुरथल मिलते हैं। आप यूपी में रहते हैं, आप जल्दी पहुंच जाएंगे। 3 घंटे 4 घंटे का लग जाता है, वहाँ से 3 से 4 घंटे लगेंगे आज के टाइम पे। और ये सीधा हमें उतारेगा बिल्कुल 15 या 16 किलोमीटर पहले मुरथल से, मुरथल नहीं, अमरीक सुखदेव से, मतलब सोनीपत पे उतार देगा हमें। मतलब बाइक राइड के लिए भी जा सकते हो। हाँ, बाइक राइड, अपनी सुपर बाइक्स वगैरह हैं, और जाना है तो मैं तो इसी से वापस गया हूँ 2 बार, मेरा तो स्वाद सा बन गया इस हाईवे का। लुक एट इट यार, क्या बुरा है। कुछ लाइटें ऐसी हैं जो कुछ एरिया है जहाँ पे नहीं जल रही, बिकॉज वहाँ पे शायद बारिश ज़्यादा हो रही होगी, जिसकी वजह से चार्ज नहीं हो पाई होंगी लाइट्स। बट क्या बुरा है यार, आई तो रियली लाइक इट, मज़ा सा आ गया, स्वाद सा डाल दिया इन्होंने, मतलब बोलते बोलते 88 किलोमीटर। तो जी हम लोग पहुंच गए हैं अमरीक सुखदेव। ये लास्ट फ्लाईओवर है, कह रहे हैं 2 मिनट्स टू अराइव। और हमारी गाड़ी में डीजल रह गया 62 किलोमीटर का, 11,093 किलोमीटर हो चुके हैं। और अब इसको हम लोग, इसका भी पेट भरेंगे। यहाँ पे अब हम खाएंगे पराठे। मैं लास्ट टाइम आया था अभी जब बाइक से, तब मैं पराठे नहीं खा पाया, क्योंकि मेरा हो गया था दिमाग खराब 2 बार तो नहीं, 1 बार तो मैं खा गया था, चाय वाय मैंने पी, पराठे नहीं खाए थे, चाय वाय पी ली थी। बट अब मैं पराठे खाऊंगा। हाँ, पहली बार तो कुछ खा रहा था, पहली बार तो मैं बैठ गया था। अब मैं पराठे खाऊंगा आराम से, और हम दोनों ही खाएंगे, एक एक पराठा बेलूँगा, और फिर निकलते हैं यहाँ से डीजल वीजल भरवा के।
डीजल करवाएंगे टॉप। यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से वही है, 100 रुपये लीटर ही चल रहा होगा, तो मुझे लग रहा है 4000 का डीजल फर्स्ट टॉप अप होगा ही होगा। हाँ 4200 4000 का। हाँ जी हाँ जी, ये कह रहा था 2 मिनट, अब कह रहे हैं 1 मिनट। 1.1 किलोमीटर आ गया शायद। हाँ जी, लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा। नहीं, अभी अगले फ्लाईओवर से है। हाँ जी, मेरे को लगा था वही लास्ट फ्लाईओवर था। नहीं नहीं नहीं, ये वाला फ्लाईओवर लास्ट है, यानी कि अगली बार अगर वीडियो बनाएंगे तो 1 मिनट पहले बनाएंगे, 2 मिनट पहले। इसे भी हम कर देंगे। हाँ, इसे हम काच देंगे, चार्ज दे देंगे। काच देते हैं। मैं जब स्टार्टिंग में आया करता था 7, 8, 9 नहीं उस टाइम कहाँ, 10 के करीब, 10-11 के करीब आना शुरू किया था। हाँ, मैंने 9-10 के करीब जब मैं कन्वर्जेस में था, तब यहाँ पे ये कुछ नहीं था। अरे ये ढाबा था, बकायदा था। मतलब छप्पर था। छप्पर अगर आपको पता हो क्या होता है, वो था जो गांव में जिसके अंदर भैंस वगैरह रखी जाती हैं, छप्पर था बकायदा। और आज देखो भाई साहब, ही अलग है यहाँ पे। होटल भी है भाई साहब का, भाई साहब का हिसाब। तो हम कितना बचा है इसमें? 59 किलोमीटर्स का बचा है रेंज। 59 किलोमीटर्स की रेंज बची है, तो अब इसको फुल करवाते, देखते कितना पीती है। तो हम लोगों ने थोड़ी सी टाहा की प्यास बुझाने की कोशिश की है। बहुत ही प्यासा है राक्षस। तो अब ये रेंज दिखा रहा है 748 किलोमीटर की। ठीक है, और अब तक हम चल चुके हैं 120 किलोमीटर। अभी कितने किलोमीटर रेंज दिखा रहा है 748 किलोमीटर की। और हमारा हाँ 17 दिखा रहा है वो, क्योंकि इकोनॉमी पे चल रहा था। आप पता चलेगा। तो हम लोग कहाँ पहुँच गए? हम लोग ने अम्बाला कर दिया क्रॉस, और दिन के हो रहे 7:20 हो रहे हैं। गाड़ी हमारी चल चुकी है 296 किलोमीटर। सफ़र अभी बचा है हमारा करीबन 300 किलोमीटर का। बता तो रहा है कि हम 5 बजे तक पहुंच जाएंगे शाम को कसौल। बाकी अभी हम 1 आध घंटे पहाड़ों पे नाश्ता नुश्ता भी करेंगे। अभी हम चंडीगढ़ हाईवे पे हैं, तो चंडीगढ़ हम क्रॉस कर रहे हैं। आई थिंक हम लोग कुछ टच वच नहीं करेंगे अंदर से, तो हाईवे निकल जाएंगे। यहाँ शुभ भैया सही कह रहे हैं? अब बिल्कुल भैया, बच गए भैया, बच गए भैया। तो हम लोगों ने क्रॉस कर दिया रूपनगर, और हम मनाली वाले चरखे पे चल दिए हैं रोड पे। और सामने गौर से देखो क्या दिख रहा है आशु भैया? पहाड़ दिख रहे हैं चमचा, पहाड़ दिख रहे हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं? कसौल। वक्त हो रहा है 8:35, और हम लोगों ने चंडीगढ़ वगैरह सब क्रॉस कर दिया। अब सामने देखो, ओहो हो, बस वहीं जा रहे हैं, वहीं कहीं पहाड़ों पे जा रहे हैं। शाम तक पहुंच जाएंगे आशु भैया वहाँ पे? हाँ, अरे आप अभी पहुँच तो अभी जाएंगे 1 घंटे में। यहाँ पे पहाड़ों पे तो शुरू हो जाएगा अगले 1 घंटे 40 मिनट में। हाँ कसौल में यार कह रहा है अभी भी कि 5 बजे तक पहुँचेगी। तो भाई गाड़ी एवरेज दे रही है हमारा, गाड़ी हमारी 18.5 का एवरेज दे रही है। देखो झूठ नहीं बोल रहे। कोई कहता ना कि हैरियर कितना एवरेज नहीं देती है, बड़ी है। 18.5 का टच नॉट दे रही है। देखो 369 किलोमीटर हो चुकी है गाड़ी, सुबह से चल रही है। और एसी चल रहा है, ऐसा नहीं है एसी नहीं चल रहा है। एसी पूरे टाइम चला है, फर्स्ट क्लास। ठीक है, इको मोड पे है। लेकिन हाँ गाड़ी हमारी इकोनॉमी मोड पे है। क्लच कम से कम जितना हो सकता है उतना कम से कम यूज़ कर रहे हैं। बट गाड़ी एवरेज दे रही है हमें 18.5 का। 18 से 18.5 एवरेज मार रही है लॉन्ग रूट पे। और आपको पहाड़ सामने दिख ही रहे होंगे शायद, जूम इन करके अगर भाई दिखा रहा हूँ। मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, जच रहे हैं। अरे जी बस बस बस, बहुत तुझे क्या दिख रही है? मनाली 237। पर हम मनाली नहीं जाएंगे, हम कसौल वाला कट ले लेंगे, है ना? तो लेकिन हमें वहाँ तक तो जाना ही पड़ेगा, वो रूट मनाली वाला ही है। तो यहाँ पे जो कट है इसमें ये ऊपर वाला जो है बिलासपुर मनाली वाला, हम ये लेंगे बीचों बीच वाला, है कि नहीं? ओके, क्या बताओ यार, क्या ना गाड़ी चलाने का मज़ा ही लगा है। शुरू से हो गया मज़ा। हमारे आशु भैया
जग रहे हैं, जग रहे हैं हम। जग रहे हैं। हाँ, सोई नहीं है लेकिन आंखें उनकी सोई सी हैं। और छोटे में सो जाएंगे। थोड़ी देर में सो जाएंगे, लेकिन हम सो जा नहीं जाएंगे। और ये पहाड़ आ गए हैं, चल रखते हैं, हमारी चलती रहेगी। तो जी हम लोगों ने पहला पहाड़ चढ़ना शुरू कर दिया है। अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से, अप्रॉक्सीमेटली तो क्या मुझे आइडिया नहीं है, बट तो हम लोगों ने पहाड़ चढ़ने शुरू कर दिए। हाँ जी, हिमाचल बॉर्डर पे चेकिंग थी, अच्छी खासी चेकिंग थी। दो चीज़ें चेक हुई हैं, एक कोविड रिपोर्ट RT-PCR एंटीजन अगर आपका हो रखा है लास्ट 72 आवर्स में तो वो एक्सेप्टेड है। अगर आपका 2 डोज हो चुके हैं वैक्सीन के तो कोई ज़रूरत नहीं किसी भी टेस्ट की। एंड E-पास मैंडेटरी है, उसके बिना नहीं जा सकते, चाहे आप वैक्सीनेटेड हो चाहे ना हो, आपका E-पास मैंडेटरी है। मैं इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा फर्स्ट डे वाले में कि E-पास क्या है, E-पास का लिंक कहाँ से मिल सकता है। उसमें आपको छोटी मोटी डिटेल्स डालनी है कि आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं का थोड़ा सा ट्रिकी सीन है। अगर मान लो जैसे हमारा कोई ठिकाना नहीं है कि हम लोग कहाँ स्टे करने वाले हैं आज रात को, तो आप होम स्टे लिख सकते हैं या फिर किसी होटल का नेम किसी की बुकिंग करा लीजिए, बुक करके कैंसिल, मतलब जो भी आपको ठीक लगे ऐसा कुछ। अगर आप अपनी लोकेशन उनको ट्रैकेबल होनी चाहिए ताकि आपको ट्रैक कर सके अगर कल को कुछ मिस हैपनिंग हो या फिर कोविड नेगेटिव निकलते हैं या पॉजिटिव निकलते हैं, कुछ होता है तो यही चीज़ें फ़िलहाल। आप देखो वादियाँ, मैं क्या ही बोलूँ, मैं 10 सेकंड के लिए चुप रहता हूँ और हैव अ फीलिंग मैन। तो जब भी मैं अपनी ट्रिप शुरू करता हूँ मैं यहाँ ज़रूर एक बार माथा टेकता हूँ। ये मंदिर है, पता नहीं क्यों मुझे पसंद है ये मंदिर, पता नहीं क्यों, बस है पसंद, दैट्स इट। मेरे दिन की मतलब ट्रिप की शुरुआत यहीं से होती है। मैं रुकता अवश्य हूँ। मैं शायद एक बार हमटा पास ट्रिप पे आया था, शायद अभिमन्यु जैन मेरे साथ एक बंदा था जिसको मैं बाइक पे लाया था, एनफील्ड पे लाया था, तब हमटा पास की ट्रिप पे मैं यहाँ रुका। मतलब एवरी टाइम आई टेक अ पॉज, मैं उसके बिना शुरू नहीं करता अपनी ट्रिप। और क्या ही बताऊँ, शुड आई स्क्रीम और वॉट? It's been so long. तो ये ट्रिप थोड़ी सी स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस ट्रिप में बहुत ज़्यादा भसड़ रही है कुछ। मैं ट्रिप पूरी नहीं कर पाया स्पीति वाली बिकॉज ऑफ दोज इश्यूज़ जो बाइक में और फ़ोन में हो गए थे। ये मेरे भाई का फ़ोन है जिससे मैं वीडियो को बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, और बिकॉज़ उसका कैमरा अच्छा है। 12 Pro मेरा इस टाइम ख़त्म हो चुका है, तो आई कांट से कि भैया अभी कब आएगा, कितने दिन में आएगा, कोई आइडिया नहीं है। और एक सेकंड बैकग्राउंड है इसके लिए सॉरी। और मैं अभी तक ये कह रहा था कि हम इस ट्रिप पे जा रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि भाई साथ में है, हम इस ट्रिप पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मैं ये ट्रिप आप सभी को डेडिकेट करना चाहता हूँ जो किसी भी XYZ रीज़न की वजह से ट्रिप पे मतलब घर से नहीं निकल पा रहे, घर से नहीं निकल पा रहे पहाड़ों के लिए, जो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि वो पहाड़ों पे घूमने जाएं और मतलब वो नहीं जा पा रहे हैं विदाउट बी एनी रीज़न। फैमिली इश्यूज़ हो जाते हैं, बजट इश्यूज़ हो जाता है, फ्रीडम इश्यूज़ हो जाता है, लड़कियां हैं, फीमेल्स हैं जो अपने कॉरपोरेट कल्चर से वैसे ही तंग थे, वो वापस अपने घर चले गए हैं, वो वहाँ से नहीं आ पा रही हैं। So all those people who are not able to make it to the hills, this trip is going to be dedicated to all of those people, okay? तो दोस्तों यारो कमर कस के रहो, मज़ा आएगा, ठीक है? अगर if you love nature, if you love people not doing that ढिंचक पहाड़ों पे जाके चै मैं या फिर मतलब वो शोरगुल डांस पार्टी वगैरह नहीं। हाँ, वो थोड़ा बहुत मैं कहीं बैठूँगा एक आध पब में, तो देखते हैं, क्लब में, सॉरी नॉट पब, रेस्टोरेंट में, तो लेट्स सी। नहीं तो मेरा मन नहीं होता, नदी के किनारे बैठ जाओ और बस मज़ा लो प्रकृति का। 2 सेकंड के लिए मैं आपको 360 डिग्री दिखा देता हूँ एक बार, हैव अ लुक, यू विल लव इट। आसमान कितना क्लियर है कि पार दिख रहा है, मतलब क्या ही बताऊँ। नहीं यार, कोई मुकाबले ही नहीं है प्रकृति का, और
वो हमारा दिख रहा होगा टाहा खड़ा है, ये तो नहीं है, सॉरी। हम लोग पहुंचने वाले बिलासपुर, और हालत देखो बिलासपुर की। बिलासपुर में क्या वेलकम किया हमारा, मतलब वाइपर्स परेशान हो गए। देख रहे हो, अरे भाई साहब कुछ नहीं दिख रहा। अच्छी खासी बारिश है, शोर इतना है। आई होप बस ये बारिश ही रहे, ओले ना बने। बहुत तेज़ अच्छी खासी बारिश है। मतलब अभी 2 किलोमीटर रह गया वैसे बिलासपुर, बट इसलिए कहते हैं पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं। दैट्स द रियलिटी, सत्य है। बट नो डाउट मज़ा सा तो आ रहा है। यहाँ पे धूप हो रखी थी और गर्मी हो रखी थी सुबह सुबह, जो कि नहीं होती यूजुअली पहाड़ों पे। तो शायद मेरे ख्याल से इस वजह से ऊपर वाले ने कहा ऐसे कैसे इतनी देर मौसम ठंडा कैसे नहीं है, आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो जी लो बारिश हो। तो बिलासपुर हमारे, मैं जहाँ पर हूँ वहाँ से अभी 2.5 किलोमीटर रह गया। आगे चलते हैं। तो जी बहुत बहुत मुबारक है, हम पहुँच गए बिलासपुर। और बिलासपुर से हम आगे निकल रहे हैं मंडी के लिए। यहाँ रुकने का कोई है नहीं, मन था मेरा रुकने का कि कुछ फल फ्रूट ले लेंगे, बट बारिश इतनी हो रही है कि रुकने का कुछ सेंस नहीं लग रहा मुझे। तो हम निकलते चलते हैं, कहीं छोटी मोटी जगह मिलेगी ठीक ठाक सी, तो वहाँ पे थोड़ा फ्रेश हो लेंगे और कुछ ब्रेकफास्ट कर लेंगे। 11:15 बज चुके हैं यहाँ पे क्या ऑब्वियसली 11:15 बज चुके हैं, सिंपल सी बात है। चलिए बिलासपुर क्रॉस करते हैं। आज बेटे 19 हो गया बेटे। भाई मजा आ गया। उसको लग रहा है कुछ मिलेगा खाने। प्यारा है।
ओए आराम से हाँ हाँ चाट लेगा ये नॉक। चलो चलो बिस्किट देते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भैया को सुसु करने दो, आ जाओ कम, ये लो आ जाओ कम। हाँ उसके बाद गले आ जाओ वहाँ दूंगा बिस्कुट दूंगा। आ जाओ हाँ देता हूँ। पार्ले जी खाओगे, बिस्किट खाओगे, बिस्किट आ जाओ। भैया बिस्किट होगा, बड़े हैं बिस्किट बड़े हैं। उसके दांत छोटे हैं तो खा नहीं पा रहा है। अब खा लेगा। गुड बॉय। गुड बॉय। तो मुझे ये छोटी सी नहर दिख गई है, नहर दिख गई है, ये नेचुरल वाटर, नेचुरल। आशु भैया 2 सेकंड के लिए आ जाओ, ज़्यादा नहीं बोल रहे, नींद ऐसी जाएगी तुम्हारी। आशु भैया वैसे शीशी बताओ, अच्छा लग रहा है यार आशीष, हाँ। तू जहाँ लेके गया स्वाद तो है। स्वाद तो आ रहा है, और ये ना जन्नत है इसमें। तू आ गया ना आशु, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, 10-20 सेकंड रुक ले बस, ऐसी चप्पल पहन के आ जाओ। अरे मसाज हो रही है यार, तू क्या बात कर रहा है। ठंडा नहीं है सच में, ज़्यादा ठंडा नहीं है। हाथ डाल के देखना अभी, पहले हाथ डाल के देख। तेरे पे भी डाउट करेंगे क्या? अरे नहीं ऐसा भाई, वो हो सकता है बहन को अगले की सेंसिटिविटी ज़्यादा हो। मेरे को मज़ा अच्छा आ गया इसमें। सेंसोडाइन गंदे आदमी है ना, इतना नहीं है। इधर आ जा गहरे। ये तो बहुत सही है। ये तो कसौल पार्वती वैली तो तो मैं भरने आ रहा हूँ पानी, वाटर। तो जी अब हमारा बचा है सिर्फ 35 किलोमीटर। अगर आप मैप देखोगे 35 मिनट का, सॉरी 15 किलोमीटर बचा है। ट्रैफिक है ठीक ठाक से इसलिए दिखा रहा है। कसौल हम पहुंचने लगे हैं भगवान की कृपा से। अगर आप इस साइड मनाली वगैरह आ रहे हो और कुल्लू साइड आ रहे हो तो हाईवे पूरा बंद पड़ा है काम की वजह से। शायद 3 लेन 4 लेन पता नहीं कितने लेन का हाईवे बन रहा है, तो उसकी वजह से वही जो हम लोग लद्दाख के लिए हमने रूट लिया था सेम रूट लेना पड़ा। तो कोशिश करें आप जितना हो सके थोड़ा जल्दी निकलो जहाँ से भी निकल रहे हो। और अगर पहुँचने का आपका प्लान है सेम डे, तो अगर कहीं स्टे नहीं करना तो कम से कम 14 से 15 घंटे अगर रुकते रुकाते चल रहे हो तो। एक सांस में चल रहे हो तो कोई वो नहीं, हम लोग तो ठीक ठाक रुकते रुकाते आए हैं। तो कसौल यहाँ से बचा है 15 किलोमीटर, बस 15 या 14 के करीब बचा है। बस ये एक लास्ट मेरे ख्याल से मार्केट है जहाँ ATM वगैरह अगर मिलते हैं तो हम पैसे निकाल लेंगे, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा कैश की ज़रूरत है खीरगंगा पे। चलिए सर कसौल पहुँच के आपको अपडेट देते हैं। तो हम कहाँ पहुँच गए? हम पहुँचे कसौल बोल गया। अब हम कसौल तो पहुँच के मार्केट में थोड़ा सा घूम रहे हैं और वापस जाना है हमें काम करना। आज वेडनेसडे, आज यहाँ मार्केट बंद होती है, थोड़ी बहुत जो खुली हुई है वो देख रहे हैं। मास्क पहन रही है, अगर कुछ मिल जाता है रात्रि बेला के लिए खाने पीने के लिए, और नहीं तो फिर और कुछ तो है नहीं। कल देखेंगे, कल हमारा खीरगंगा का प्लान है तो मार्केट ख़त्म करके मिलते हैं। कल ही मार्केट देखेंगे। अब तो हम लोग पहुँच गए कसौल। कसौल में हम लोग कसौल से 3 किलोमीटर पहले एक कैंप साइट पड़ती है, क्या नाम है उसका? कबीला कैंप्स। तो हमारा एक बहुत पुराना दोस्त था, उसके ही सर्कल का कोई था,
तो हम लोगों ने वहाँ एक कैंप ले लिया है। हमें वैसे ठीक ठाक प्राइस दे रहा था, बस जुगाड़ जुगूड़ लगा लोगों के हमने ठीक ठाक प्राइस में ले लिया। तो अगर कल को जाना हो तो मैं नंबर दे दूँगा, रेफरेंस दे देना, है ना, स्वाद सा आ जाएगा आप लोगों को। और अगर आपके साथ अपना कैंप है तो वो और हल्के चार्जेस हो जाएंगे। और पीछे आशु कांच की कोक पे अच्छा, और पीछे आप बिल्कुल पार्वती नदी के बगल में आप कैंप लगा सकते हो। खाना पीना उन्हीं का है, नॉर्मल मिनिमल रेट्स हैं जो नॉर्मल यहाँ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई रेट्स बहुत ज़्यादा हेवी हैं। ये एक वो बाइक की दुकान है, हाँ अकबर एनफील्ड मैकेनिक, जहाँ पे मेरी बाइक की एक बार मडगाड़ में इशू हुआ था तो यहाँ पे मैंने काम करवाया था। तो ये भी बहुत सही शॉप है, अगर कल को कुछ बाइक में कुछ हो जाए आपकी तो गो फॉर इट, ट्रस्टेबल वर्क। नहीं भैया, उसके अलावा अभी हम लोग छोटा सा वर्कशॉप कर रहे हैं। हमने चॉकलेट बॉल्स खाए थे, बड़े सही से थे वहीं पे मेन मार्केट में। अभी हम थोड़ा आगे जा रहे हैं। आज वेंसडे है, वेंसडे नाइट है तो पूरा मार्केट बंद है। कल खुलेगा, बहुत ही लिमिटेड चीज़ें खुली हुई हैं, बेसिक्स वाली। तो कल जब हम कल सुबह तो हम खीरगंगा निकल जाएंगे, तो कल हम वहीं नाइट स्टे करेंगे ऊपर खीरगंगा में। बट जब अपन लोग वापस आएंगे तो ये ऐसा कुछ भी नहीं था जब मैं आया करता था। मैं शायद मेरे ख्याल से 3 साल बाद आया हूँ। दी हैंग आउट होटल आशी बन रहा था, याद है जब हम लास्ट टाइम आए थे। ये कुछ ऐसा, उस टाइम इसकी चैसी दिख रही थी, और अब देखो आई थिंक इट्स जस्ट लाइक अ 5 स्टार होटल, राइट। होटल हैंग आउट बाय होटल मालाबार कसौल रेस्टोरेंट्स एंड बार। तो अगर आप रजवाड़े हैं, शौकीन हैं खर्चे के, तो प्लीज़ कृपया यहाँ आएँ। और यहाँ पे अलग माहौल हो चुका है। यहाँ पे ओयोस भी हैं, 2-3 हमने ओयोस देखे। अगर आपको रीज़नेबल कॉस्ट में ओयो में रुकना है तो वो भी है। शिखर भाई समझ रहे हो ना। और होटल मालाबार एक और कसौल रेस्टोरेंट बार, उसको देखना, वो भी आपको लगेगा कि 5 स्टार है। तो बड़ा ही अच्छा सा हिसाब किताब हो चुका है यहाँ पे। ये अब वो कसौल, वो वाला कसौल नहीं रहा। हाँ भैया, बिल्कुल भाई। ऊपर चलेगा कैफे, देखो ऊपर है दी हिल साइड है, फ्रंट एंट्री। तो हमारा प्लान ये है, हम आज बस ऐसे ही घूमेंगे क्योंकि आज थोड़ा सा अपना कार्यालय का भी काम है। तो वो जाके अपन वो करेंगे, अपने वापस कैंप में जाके सेट वेट करके चार्जर लगा के इंटरनेट की स्पीड भी चेक करेंगे कि कितनी आती है। जियो और एयरटेल से इसकी बात कर रहा था मैं। लुक एट माय गुडनेस भाई, मेरे लोग कह रहे हैं पैसा नहीं है। इन्होंने लॉकडाउन में भाई साहब कसौल में पहाड़ बना दिया। और हाँ, टेम्परेचर अच्छा खासा गिर चुका है। हमें मतलब अच्छा लग रहा है, ठंड नहीं लग रही है, बट अगर हम ज़्यादा देर बाहर रहेंगे तो ठंड लगने लग जाएगी। मलाना ट्रैवल्स, नाम देखो इनका। और तो हम कल खीरगंगा जाएंगे, सुबह निकल जाएंगे हम करीबन 7-8 बजे, और शाम तक पहुंचेंगे ऊपर, और फिर हम वहीं रुकेंगे। वाईफाई पार्किंग होटल अमन कसौल। शू वाईफाई बेकार सा होगा जी, होगा जो हम चल रहे हैं ना वही डोंगल दे देंगे। तो एयरटेल है वहाँ पे। हाँ, एयरटेल अच्छा चल रहा है, मैंने देखा 4-5 टावर आ रहे हैं। द हिल साइड ये किसी टाइम पे बहुत ही अननोन सा हुआ करता था, और अब देखो भाई को अलग ही रास्ता बना दिया गया भाई। पहले हम लोग जब जाया करते थे कुछ भी नहीं था, जाने का मन ही, हाँ डर लगता था। कोई बंदा गिटार बजा रहा है, ऐसा लगता भूत प्रेत है। तो कल अपन खीरगंगा जाएंगे। खीरगंगा कल रात को वहीं स्टे करेंगे, और अर्ली मॉर्निंग फ्राइडे को हम वापस चल देंगे, जो कि हम शाम तक उतर पाएंगे, क्योंकि आई डोंट नो बट 12 से 16 किलोमीटर का ट्रैक है शायद। तो हमें सुबह शाम को स्टीप है, तो ठीक ठाक हालत ख़राब होगी। हम वहीं एक कैंप यहीं से बुक करके जा रहे हैं, हम वहीं रुकेंगे। और फ्राइडे नाइट को, इवनिंग को हम जब आएंगे तो फ्राइडे को यहाँ पे मार्केट में थोड़ी बहुत जो शॉपिंग करनी होगी वो कर लेंगे। गेट अवे था तो ऐसा कुछ टारगेट्स नहीं है। ये भी मेरे सामने होटल बन रहा था, होटल सन एंड विंड करके है, शिवा मामास। हमने लास्ट टाइम इसमें प्राइस पूछा तो बहुत एक्सपेंसिव था, तो हम लोग नहीं रुके। जिंदाबाद अपना कैंप, 200-300 रुपये दो लगाने को दे देते हैं। छोटी सी जगह है, एक बंदे का कैंप होता है। जिंदाबाद, पहाड़ में जाए दुनिया। और उसके अलावा सैटरडे को हम लोग अर्ली मॉर्निंग वापस दिल्ली ग्रेटर नोएडा के लिए निकल जाएंगे, और संडे को हमारा ऋषिकेश का ट्रिप है। तो ये हो गया हमारा डे 1 का आज अभी रात को सोने से पहले एक छोटा सा और व्लॉग बनाऊंगा। अभी आपको दिखा दूंगा, पार्ट है व्लॉग क्या है, कि वो कैंप जहाँ हम रुके वो कैसा है, रात को कैसा दिख रहा है। शिवा मामा
तो जी मैंने सोचा आपको अपना कैंप का स्टे बता दूं कि कहाँ पर है। ये स्टे है कबीला कैंप्स, नाइस नेम। और लग बड़ा सही सा रहा होगा, आप देखना, है ना। नाइट व्यू है, दिन का भी एक छोटा सा वीडियो शूट कर लूँगा। मुझे अच्छा लगा, साइट मुझे अच्छी लगी है। ये पूरा कैंप से है। टाहा आपको दिख ही रहा होगा, है ना, वो खड़ा है टाहा। अभी हम लोग मार्केट से आ गए हैं, मोमोज़ खाए थे, एकदम क्या ही बोलूँ, आंटी वन से कि कैसे मोमोज़ थे। तो और टाहा तो खड़ा ही है यहाँ पे, और ये एंट्री गेट है। बाकी अभी हम सामान निकाल के अंदर जाएंगे, और पूरी दिवाली मनाई हुई है भाइयों ने। बाकी दिन में आपको एक बार मैं दिखाऊंगा, और अभी रात को अपना कैंप और दिखाऊंगा कि अभी जब बैग लेके जाएंगे अंदर, अभी अंदर नहीं आ रहा, बार बार एक काम करना पड़ेगा। तो जब बैग लेके जाऊंगा तब तो मैं आपको कैंप और दिखा देता हूँ अपना। हम लोग सोच रहे थे अपना पर्सनल कैंपिंग करेंगे, पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज़ हमें रेट अच्छा मिल गया। तो हमने कहा क्या ज़रूरत है इतनी सरदर्दी लेने की, कैंप उखाड़ो दो। मैं आपको कैंप दिखाता हूँ। कैंप हमने ये नंबर 2 वाला लिया है, वाला ये वाला। आई नो आपको दिख नहीं रहा होगा, बट दैट्स व्हाट इट इज़। अब दिख रहा होगा, है ना। देखते हैं इसको अंदर से कैसा है और क्या है। चेन छोड़ो दो, खोल रहे हैं, रुकोगे? खोल रहे हैंगे हाँ खोल रहे हैं। आप इसको खोल रहे हैंगे। ओह माय गॉड, इसमें चंबल से भी है। दो बालक उनके लिए है ये। लाइट है इसमें, लाइट वो लाइट इनको बताना पड़ेगा, लाइट ही चल जाए। अच्छा, इसके अंदर ये है ए 2 चंबल 2 तकिए, और एक ऊपर बल्ला बल्ला जवाना पड़ेगा। निकाल दिए, हम छोटे लगा लेंगे। आशु भैया, यो इन द टैम्प। ओ कोल्ड ड्रिंक है हमारे कोल्ड ड्रिंक है हमारे पास, चिप्स है हमारे पास, पार्टी हो रही है। पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। और ये हमारी पार्टी हो रही है। ये हमारा कैंप है, ये हमारा लैपटॉप है, ये हमारा चैम्प है। और ये हमारी पार्टी हो रही है। और ये मैं बल्ब लगाऊंगा, देखो जादू देखोगे, जैसे शिखर ने किया था। शिखर देखो, जादू देखोगे। अरे पकड़ लिया भाई, फ़ोन पकड़ लिया। जादू। तो जी आज का हमारा दिन ख़त्म होता है यहीं, डे 1। कल हमारी शुरुआत होगी तकरीबन 7 साढ़े 7। बारहशनी जाना है, बारहशनी जाना है हमें यहाँ से, और वहाँ से ट्रैक शुरू करेंगे। तो आज के लिए भाइयों, दोस्तों, यारों, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माता। ये हमारा कैंप था, पीछे के रास्ते से, पीछे का रास्ता ही कह सकते थे। ये यहाँ वो रे आशीष भैया। ये हमारा डॉगी है, आजा। आशीष भैया बैठे हैं हमारे। कॉफी आशीष भैया क्या है? शिखर हिमाचल में रखी है तुम्हारे लिए गन, समझा। ये नाल है, इसमें से कारतूस निकलेंगे। ये मैगजीन के पाइप है भैंस, और वो तुम्हें कंधे पे रखनी है, ठीक है। कंधे पे रख के चलानी है गन, समझा? समझा? समझ तो क्या, ये लो जैकी को डाल, ये ले इसको। वाला बड़ा आराम है। आशीष दोबारा डालिए एक बार।
तो हम लोग मणिकरण साहिब पहुँच गए हैं और मणिकरण साहिब ये रहे और हमने वहाँ पे आज वो शिव मंदिर है। शिव मंदिर दर्शन हमारे हो चुके हैं। अरे बहुत बढ़िया दर्शन हुए दोनों के, और हमने गुरुद्वारे में थोड़ी सी सेवा भी की। माहौल देखो आप ये आशीष भैया बोल रहे हैं। बहुत ही माहौल थोड़ा सा बिगड़ता हुआ मौसम का 6:30 हो रहे हैं। अब हम लोग निकलते हैं ताबड़तोड़, क्योंकि हमें करीबन 8 किलोमीटर ट्रैक करना है। कहाँ जा रहे हैं हम? अपने कबीला कैंप। कबीला कैंप कसौल के पास है। दोपहर के हो रहे हैं 12 साढ़े 12। अब हम वापस चलते हैं घर के लिए, क्योंकि हमें संडे को जाना है ऋषिकेश या हरिद्वार, दोनों में से एक जगह। और यहाँ पे बारिश हो रही है पिछले 48 घंटे से तगड़ी वाली, तो खीर गंगा ट्रैक पॉसिबल नहीं हो रहा था और हम लोगों ने रिस्क भी नहीं लिया, क्योंकि ऊपर या तो स्टे करिए आप एक दिन और पहुँचना थोड़ा सा ट्रैक है और थोड़ा स्टीप ट्रैक है बीच में, तो रिस्की हो जाता। तो इस वजह से हम लोगों ने प्लान थोड़ा ड्रॉप कर दिया। फर्स्ट डे हम कसौल, मतलब कसौल ही रुके 2 दिन, और कल हम लोगों ने मार्केट और मणिकरण और शिव मंदिर हम चले गए थे। कल रात को आए, बाहर ही हमने डिनर कर लिया था, फिर हमें रात को भूख लगी तो हमने यहीं कुछ खा पी लिया। और कबीला कैंप्स करके अगर किसी को आना हो तो मैं नंबर डाल दूँगा, लोकेशन भी डाल दूँगा, बहुत सही सी जगह है। और अगर अपनी ही कैंपिंग करनी हो तो उनके पास पीछे का एरिया भी है, वहाँ पे भी आप अपनी कैंपिंग पर्सनली कर सकते हो। अच्छा हिसाब किताब लगा, मुझे वीडियो में तो मैं डाल ही चुका हूँ पहले ही, बट हाँ अगर आने तो मोस्ट वेलकम। तो अब हम लोग निकल रहे हैं वापस घर के लिए। दिखा तो रहा है करीबन 14 घंटे, क्योंकि कुल्लू वाला मेन हाईवे जो है वो बंद है, तो पीछे के रास्ते से निकालते हैं जो कि एक 1 वे है, उसमें से भी गाड़ी बहुत स्लो चलती है, इतनी चल नहीं पाती। तो पता नहीं, अब 13-14 घंटे दिखा रहा है, यानी कि सुबह करीबन 5 बजे तक पहुँचेंगे हम लोग, जहाँ तक दिख रहा है, क्योंकि बीच में हम रुकेंगे भी, पहुँच भी लेंगे, चाय नाश्ता खाना पीना कुछ तो करेंगे। लेकिन अभी प्लान ये है कि अगले 4 से 6 घंटों में पहाड़ उतर जाएँ। पहाड़ उतर जाएंगे तो प्लेन्स पे तो अपना 120, 140, 160 चला सकते हो, यहाँ तो आप 60 से ऊपर ही नहीं आ सकते। बस भी कहाँ जा रहे हैं आशु बेटे? हम जा रहे हैं पार्वती वैली नीचे। पार्वती वैली पता नहीं लकापची हो गया है तो पता नहीं चला, पता चल गया। ताकि किसी को चले ना पता किसी को, पता नहीं चलेगी। यहीं रहते जो हम पानी हमें जो हम इससे ठंडी चलेंगे। वो भाई फिसलने का हिसाब किताब है यहाँ तो। ओ हो ये हमारे आशीष भैया हम सबको ठंडी करते हुए। ओ माय गॉड, इन्होंने ठंडी ठंडी है, ठंडी लग गई साली। ओहो पत्थर से पैर लगा के देखना पानी। नो
वही टनल है अशोक जिस पर काम चल रहा था ना। हाँ, लग तो मुझे नई सी रही है। हाँ तो काम भी चल रहा था तब जो लास्ट पहले हम आते थे तो अशोक ब्यास नदी के ऊपर टनल नहीं मिलती थी, वो वाली लग रही है मुझे। पता नहीं यार, देखते हैं। जहाँ पे डैम होता था वो सुंदर नगर भी नहीं आया। इन करके zoom out कर। स्लो चला थोड़ी सी। अरे भाई नो डाउट।